दोस्तों, क्या आपको 6 महीने में घर बैठे ऑनलाइन फ्री लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करके डेटा साइंटिस्ट बनने की सारी स्किल्स सीखनी है? इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसमें आपको हर रोज 4 घंटे स्टडी के लिए स्पेंड करने हैं, जिसमें से 3 घंटे टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए और 1 घंटा कोर स्किल्स सीखने के लिए आप स्पेंड करोगे। मैंने एक पीडीएफ फाइल दिया हुआ है जिसमें सारे फ्री लर्निंग रिसोर्सेज भी है, वीक बाय वीक स्टडी प्लान है जिसमें एक्सरसाइज, असाइनमेंट, मैंने सब कुछ दिया हुआ है। मैंने खुद 12 साल वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो ब्लूमबर्ग, यहाँ पे न्यूयॉर्क यूएसए में वो कंपनी है, उसमें काम किया है। तो ये रोड मैप मेरे रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस के बेस पे डिजाइन किया हुआ है। 2 साल पहले मैंने ऐसा ही एक रोड मैप बनाया था जिसमें बहुत सारे व्यूज आए थे और उसको फॉलो करके कई लोगों को जॉब भी मिल गई थी। आज का जो वीडियो है वो 5 टाइम्स बेटर है उस वाले रोड मैप से। तो देख लो, ये है हमारा रोड मैप जिसमें बीच में एक सारी कोर स्किल्स बताई है, आजू बाजू में सारी टूल स्किल्स बताई है। आपको पहले 2 वीक पाइथन पे स्टडी करना है। पाइथन और आर ये दोनों मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है डेटा साइंस करियर के लिए। आप आर भी चूज कर सकते हो। आर के लिए यूट्यूब में से बहुत अच्छे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं पर्सनली पाइथन रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। पाइथन में भी आपको पूरा नहीं सीखना है यार, इतने ही टॉपिक सीख लो। देखो, पहले 2 वीक में आप सिर्फ इतने जो टॉपिक मैंने लिस्ट किया है ना, उसी पे ही फोकस करो, क्योंकि पूरा पाइथन सीखने में एक्सपर्ट बनने में जाओगे ना तो 2 साल लग जाएंगे। अब लर्निंग रिसोर्सेज के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्यूटोरियल है। ओके, तो हिंदी जो ट्यूटोरियल है, यहाँ पे आपको लिंक, ये अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये वाला प्लेलिस्ट आएगा। ये पूरा प्लेलिस्ट कर लो आप, ठीक है। और इसमें हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी। तो आप एक्सरसाइज में जाओगे ना तो देखो, यहाँ पे एक ऐसा फोल्डर आ जाएगा जिसमें मैंने एक्सरसाइज दी हुई है। तो आप चीजें सीखने के बाद एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा है ना कि स्विमिंग सीखने जैसा है। आप स्विमिंग का वीडियो आप देखोगे तो आपको स्विमिंग नहीं आएगा, राइट? आपको पूल में जंप करना पड़ता है। सिमिलरली आप ये वीडियो देखने के बाद हर एक वीडियो में एक्सरसाइज होगी तो एक्सरसाइज सीख लो। तो ये फ्री में आप पाइथन पहले 2 वीक में सीख सकते हो। अगर आपको थोड़े पैसे भरने हैं तो मेरा एक कोर्स भी है, corebasics.io मेरी वेबसाइट पे, जिसमें आपको एड फ्री सारी वीडियो मिलेगी। उसमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा क्वालिटी मटेरियल है, ठीक है। तो आप ट्रैक ए है वो फ्री है, ट्रैक बी में थोड़ी फीस है, और ये फीस भी इतनी है ना कि आपके जीन्स के पैंट के कॉस्ट के बराबर होगी। तो जब आप पैसे देते हो तो आपका टाइम बचता है, आपको फास्ट लर्निंग होता है। जैसे आप चलो शिमला घूमने जा रहे हो, या तो फिर कश्मीर घूमने जा रहे हो, तो आप खुद से गूगल मैप में डाल के चीज़ों को सर्च करके आप सब जगह पे जा सकते हो। वो भी मेथड वर्क करेगी। लेकिन अगर आप कोई गाइड को हायर कर दोगे तो वो गाइड है ना आपका टाइम बचाएगा और आपको थोड़ा टेंशन फ्री, मेंटली एकदम रिलैक्स एक्सपीरियंस रहेगा। तो पेड कोर्स और फ्री ट्रैक का ऐसा ही कुछ हिसाब है। असाइनमेंट में आप है ना ये पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए अपने कंप्यूटर पे, और जैसे जैसे असाइनमेंट करते जाए आप ऐसे टिक मार्क करते जाए। ओके, आपको सारी एक्सरसाइजेस है जो फ्री ट्यूटोरियल्स में है, मेरा कोर्स के अंदर तो और भी अच्छी एक्सरसाइजेस है, तो वो सब फिनिश करो। और आपको एक चीज और करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं करता। आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपका फोटो एकदम क्लियर हो। लिंक्डइन प्रोफाइल है ना भाई, वो ऑनलाइन प्रेजेंस, वो एक रिज्यूमे जैसा काम करता है। तो आपको ये सब स्किल्स सीखने के बाद जब जॉब ढूंढने जाओगे तो ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। इसके लिए लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में टाइम वेस्ट मत करो, डिलीट कर दो वो सब एप्लीकेशन। लिंक्डइन पे हर रोज आधा घंटा टाइम स्पेंड करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बहुत प्रोफेशनल बेनिफिट मिलेगा। आपको टैग भी अच्छे लगने हैं। लिंक्डइन में पता है ना, ओपन टू वर्क, हायरिंग, ये सब टैग्स आते हैं। तो आप ओपन टू वर्क ऐसा टैग लगा दीजिए, कुछ अच्छा बैनर लगा दीजिए कि डेटा साइंटिस्ट लोडिंग समथिंग। उसके बाद में तीसरा और चौथा वीक आपको पांडास, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह में स्पेंड करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि नंपाई के लिए देखो, अगर राइट क्लिक करके आप ये यहां पे क्लिक करोगे ना तो मेरा एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो आ जाएगा। नंपाई बहुत इजी चीज है, आप 3-4 वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। नंपाई के अलावा बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है पांडास। आप
मेरा ये पांडास का ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है जिसको आप देखो ना, तकरीबन 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोगों को ये ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बहुत पसंद आया था। तो इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट 10 वीडियो ही करना है, पूरा मत करो, सिर्फ 10 वीडियो कर लो। और जब आप पांडास पढ़ रहे हो साथ साथ में कंप्यूटर लेके बैठो, आप एक्सरसाइज भी करो, ठीक है। अब मैं बताता हूं, जब आप डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो ना, तो आप आइदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन या आर में काम करते हो, तो इसलिए मैंने पाइथन का बोल दिया, ठीक है। और आप डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए मेनली पांडास लाइब्रेरी का यूज करोगे। दुनिया में जितने सारे डेटा साइंटिस्ट है, डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए पांडास यूज करते हैं। तो इसीलिए पांडास है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा साइंटिस्ट के लिए। आप अपनी जुपिटर नोटबुक में जब कोड लिखते हो तो आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब या तो सीबॉर्न, दो में से एक लाइब्रेरी, दोनों नहीं सीखनी है। आजकल ऐसा जमाना आ चुका है कि इंटरनेट पे इतने सारे ट्यूटोरियल है, तो अगर आप सब सीखने जाओगे ना तो आपका टाइम बहुत खराब होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको नहीं सीखनी है। जो स्मार्ट पर्सन होता है ना, उसको ऐसा होता है कि आई नीड टू नो व्हाट आई रियली नीड टू नो। तो इसीलिए मैटप्लॉट सीखो या सीबॉर्न सीखो, दोनों सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैटप्लॉटलिब के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, सिर्फ 7 वीडियो, देखो 5-5, 8-8 मिनट के वीडियो है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। एक छोटे बच्चे को दे दोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, इतनी इजी लैंग्वेज में ये सब मैंने समझाया है। तो ये ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट आप कर लो। तो ये 3 जो स्किल है ना, numpy, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये आपको इस 2 वीक में करनी है। पांडास बाय द वे अंडर द हुड numpy यूज करता है, ओके। कोर या तो फिर सॉफ्ट स्किल में आपको लिंक्डइन पे कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर है, उनको फॉलो करना चालू करना चाहिए, ओके। अब ये चीज आपको लगेगा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने पहले 2 वीक में आपने की लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर दी, तीसरे और चौथे वीक में जब आप ये पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में मैंने बोला ना, आई थिंक मैंने बताया इनिशियली कि आपको हर रोज 3 घंटे टूल स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स और 1 घंटा सॉफ्ट स्किल में गुजारना है। इसीलिए हर एक वीक में मैं क्या करूंगा, टेक्निकल स्किल्स की बात करूंगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल की भी बात करूंगा। तो ये जो दोनों इन्फ्लुएंसर का नाम दिया है, डालियाना लू, जो एक अच्छी इन्फ्लुएंसर है डेटा साइंस स्पेस में, वो है ना अमेजोन में डेटा साइंटिस्ट थी और वो अच्छे अपने डेटा साइंस के रिलेटेड पोस्ट लिखती रहती है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करके ये पोस्ट में जाओगे ना, तो बहुत देखो रिसोर्सेज की बात की है उन्होंने यहाँ पे, ये अच्छे डेटा साइंटिस्ट लोगों का इंटरव्यू करती है और बताती है, ओके, एक करियर गाइडेंस वाली टिप्स देती है जो आपको सर्च करने में और जॉब लगी उसके बाद में सक्सेसफुल होने में ये हेल्प करेगा। दूसरे है हेमानंद वाडीवेल, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। ये एक एजवेल करके यूरोप में कंपनी है जिसमें 6 साल ये डेटा एनालिस्ट के मैनेजर रह चुके हैं। तो ये रियल एक्सपीरियंस है इनका। तो ये जब पोस्ट जब लिखते हैं ना, तो वो सारी रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं किसी का देख के उठा के कुछ लिख दिया फालतू का बकवास। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट दिखता है जो आपको अपने करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ये सारी बातें ना आपको कॉलेज वालेज में कहीं पे पढ़ाएगी नहीं, ये रियल लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो आप तीसरे चौथे वीक में ऐसा करो, उनको फॉलो करना चालू कर दो और जो पोस्ट लिखते हैं हर रोज आधा घंटा लिंक्डइन पे स्पेंड करो, उनकी पोस्ट केयरफुली पढ़ो और मीनिंगफुली उसमें कमेंट करो। अब जब आप कमेंट करते हो लिंक्डइन में तो आपको है ना 2 फायदे होते हैं। एक तो आप जो पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो उसके बारे में आप एक ब्रेनस्टॉर्म करते हो किसी के साथ, ठीक है। अब देखो ये हेमानंद ने एक पोस्ट किया था, अब उसमें जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है, यहाँ पे कमेंट में जाके आप देख सकते हो, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बट लेट्स सी, यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूं। तो जब भी आप कुछ लिखते हो तो साइड में लोग, दूसरे लोग ऐसे एंगेज करते हैं। तो एंगेज करते हैं ना, तो आपका उस लोगों के साथ, अब देखो ये भाई साहब डेटा साइंटिस्ट है कोई कंपनी में, तो आपका इन लोगों के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। इनको पता चलता है आपने कमेंट किया, तो आप बाद में इनके साथ वो कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल के आप उसको फ्रेंड भी बना सकते हो लिंक्डइन पे। कल को उठ के उनकी टीम में कोई जॉब पोजीशन है तो ये हेल्प करेंगे, अगर आपने पब्लिक फोरम पे कम्युनिकेट किया है तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की जो पोस्ट है उस पे आप
कमेंट करना चालू करो। दूसरा जो बेनिफिट है वो है लर्निंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी, कि आपको एक दूसरे के साथ जब बात करते हो तो आपका लर्निंग ब्रेनस्टॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी होती है, नेटवर्किंग होती है। बेसिकली ये दो बेनिफिट है, ठीक है। बिजनेस स्किल में आपको देखो, डेटा साइंटिस्ट के लिए ये बीच में एक गोला मैंने बताया था ना, ये कौन सा वाला, हाँ, ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में यार आपको FMCG कंपनी हो गई, रिटेल की कंपनी हो गई, ये सब बिजनेस में चल क्या रहा है वो थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक अच्छी यूट्यूब चैनल है थिंक स्कूल करके, उसमें ये बंदा है ना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट करता है। जो एक वीडियो ऐसा है कि अमूल की, जो इंडिया की डेयरी कंपनी है, उसने कंपटीशन को बीट कैसे किया लॉकडाउन में। तो पूरा टेक्निकल वो थोड़ा स्टडी करके, थोड़ा नंबर्स, डेटा एनालिटिक्स सब दिखा के वो करता है, जिसमें आपको डोमेन भी पता चलता है, थोड़ा टेक लर्निंग भी हो जाता है। तो ऐसे वीडियो देखने से पहले तो आपको बहुत मजा आएगा, ये तो एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के साथ आपको अच्छी चीजें लर्न करने को मिलेगी। तो आपको ऐसे केस स्टडीज देखने चाहिए। थिंक स्कूल एक चैनल है, दूसरी भी चैनल होगी। आई थिंक अगर आपको हिंदी में देखनी है ना तो सोच बाय मोहक मंडल, सोच बाय मोहक, ये बहुत ही अच्छी एक चैनल है जिसपे आप हाँ ये सब स्टडी कर सकते हो। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको मेरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, मेरा या किसी जो इन्फ्लुएंसर्स के डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, तो डिस्कॉर्ड क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कम्युनिटी जैसा होता है। तो आपको चलो पांडास सीख रहे हो, अब पांडास में भैया आपको कुछ क्वेश्चन आ गया, तो यार आप ऐसा करो कि ये मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में जिसमें 20,000 लोग हैं, पांडास का एक चैनल है, तो यहाँ पे जाके पांडास का क्वेश्चन पूछ लो। देखो इस पर्सन को ये एरर आ रहा है, तो ये पाइथन गाय ने बोल दिया कि हाँ ये इसका रिजोल्यूशन है। तो 20,000 लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग आपको हेल्प करेंगे। तो डिस्कॉर्ड में आप जब भी स्टक हो जाते हो, डिस्कॉर्ड का यूज करके आप क्वेश्चन वहां पे पूछ लो। अब असाइनमेंट में आपको ये करना है कि आपको एटलीस्ट 10 डेटा साइंस रिलेटेड लिंक्डइन पोस्ट है ना, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स, उस पर आपको मीनिंगफुल कमेंट पोस्ट करनी है। तो ऐसा डालियाना लू या तो फिर हेमन या तो फिर मैं भी बहुत सारी पोस्ट लिखता हूँ, हमारी पोस्ट पे आप जाके एक आपका थॉट्स क्या है, राइट। जैसे हेमानंद ने पावर बीआई पे कोई पोस्ट लिखी, तो आपके थॉट्स वो आप लिखो, जो भी आपको समझ में आता है, राइट। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप वो थॉट्स उसमें लिखो। तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको एटलीस्ट 10 लिंक्डइन पोस्ट पे आपको कमेंट करना है। और दूसरा असाइनमेंट है, आपको कोई 3 केस स्टडीज, जैसे मैंने अमूल का एक केस स्टडी बताया, ऐसे 3 केस स्टडीज को लेके उस पर आपने क्या लर्न किया, वो एक बुलेट पॉइंट लिख के एक नोट बनाओ और उस नोट को इधर लिंक्डइन पे या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आप जब, पहली बात तो ये, आप जब ये 6 महीने का स्टडी कर रहे हो ना, तो आप अकेले मत स्टडी करो, आप फ्रेंड्स के साथ स्टडी करो। वो नहीं होता कि जिम में जा रहा हूँ, अकेला जिम में जाता हूँ ना तो मजा नहीं आता, लेकिन 4 दोस्त साथ में चले ना तो ये बातें होती है, मजाक मस्ती, मजा आ जाता है। तो सेम वे डिस्कॉर्ड में देखो, एक पार्टनर और ग्रुप फाइंडर करके एक मेरा है यहाँ पे चैनल, 1 मिनट में बताता हूँ यार, रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो। हाँ, पार्टनर और ग्रुप फाइंडर है यहाँ पे। यहाँ पे जब बोलते हैं कि भाई आई मेड अ ग्रुप और हम साथ में स्टडी करेंगे, तो आइधर आपका कोई कॉलेज का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, या तो फिर यहाँ पे इसी चैनल पे जाके कुछ फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी के लिए बना लो और उनके साथ 3 केस स्टडीज जो किया है ना, वो आप लर्निंग शेयर करो। अब वीक 5 टू वीक 8 आपको स्टेटिस्टिक्स और जो मैथ है डेटा साइंस के लिए, उसमें गुजारने हैं। इसके लिए बेस्ट एक कोर्स बताता हूँ भाई साहब, खान एकेडमी। ये सैल खान है ना, बहुत ही अच्छे इंसान है। इन्होंने ये पूरी वेबसाइट बना दी जिसमें एड वेड कुछ नहीं आती है, सब फ्री वेबसाइट है। ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बढ़िया कोर्स है, जिसमें आप देखो मीन, मीडियन, IQR। जैसे IQR का यूज आउटलायर रिमूवल के लिए होता है डेटा साइंस में। तो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, जो उनका मैथ और स्टेटिस्टिक्स पक्का होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरायटी ऑफ प्लॉट्स, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी थियरी पता होनी चाहिए। उसके अलावा अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा।
आपको सिग्निफिकेंस टेस्ट क्या है सब पढ़ाया है, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और उसमें ना वीडियो आएगा, क्विज आएगी, सब कुछ। यार अब इतना सब फ्री में सीखने को मिल रहा है तो यार क्यों बेनिफिट ना ले, ठीक है। तो ये एक आप कोर्स है वो कर लो। देखो 1 महीना दे रहा हूं मैं आपको, 1 महीने में स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स सीखना है। खान एकेडमी के वीडियो से अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ और क्वेश्चन है, तो दूसरे यूट्यूब चैनल है स्टैट क्वेस्ट। देखो ये बहुत पॉपुलर चैनल है अपने स्टेटिस्टिक्स के लिए। इसमें बोल रहा है लीनियर रिग्रेशन, क्या मतलब है उसका, बहुत सिंपल भाषा में ये बंदा समझाता है, तो ये देख लो। और उसके बाद में मेरी अपनी चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट है, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट। अब ये प्लेलिस्ट में क्या है कि मैंने आपको एक्सरसाइज भी और कोडिंग करके दिखाया। जैसे चलो आपको जी स्कोर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो पता चल गया, राइट, लेकिन उसमें जो पाइथन का कोडिंग है ना वो भी मैं समझाता हूँ। देखो मैं पहले एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन से आपको समझाऊंगा मीन, मीडियन, जी स्कोर क्या है। उसके बाद में पाइथन का कोड लिख के आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि तो आपको पता चलेगा कि डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। और इसमें भी एक्सरसाइजेस है। देखो एक्सरसाइज कोई भी वीडियो में जाओगे, नीचे करोगे ना ऐसे, तो आपको एक्सरसाइज का स्टेटमेंट आ जाएगा। आप खुद पहले एक्सरसाइज पे काम करोगे, ओके। सॉल्यूशन डायरेक्टली मत देखो, नहीं तो मैंने है ना ऐसा थोड़ा जादू मंत्र करके एक वायरस डाल दिया है। तो अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो भैया आपके कंप्यूटर को बुखार आ जाएगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि पहले खुद करो, उसके बाद में ही सॉल्यूशन को देखो। अच्छा ठीक है, तो अब हम कहाँ थे? अच्छा, हम स्टैटिस्टिक्स और मैथ पे थे। तो बस इतना ही है, एक कोर्स कर लो और कंसेप्ट सीख जाओ। आपको सारे जहान के कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में ही 1 साल मत गुजारो, 1 महीना गुजार के बेसिक स्किल सीख लो। बाद में ये लर्निंग तो कैसा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। लर्निंग भाई मैं बता रहा हूं, ये 6 महीने का रोड मैप, एक्चुअली तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है। 6 महीने में तो आप बेसिक जो बेस है ना आपका वो ही स्ट्रांग करोगे। उसके बाद में जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो आप ऑलवेज ऑनलाइन आप जाके स्टैटिस्टिक्स वगैरह सीखोगे। तो फिर मेरे पास एक ये बुक भी है, ये भी एक अच्छी बुक है, प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट। इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी आप ले सकते हो। असाइनमेंट में आपको सारी एक्सरसाइज फिनिश करनी है जो ये वाले प्लेलिस्ट में है वो, और आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है एटलीस्ट 3 डेटा सेट पे केगल से। अब केगल क्या है, तो आप केगल में जाओगे तो केगल बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें आपको डेटा सेट, कोड सब मिल जाएगा। तो देखो आप डेटा सेट पे क्लिक करो, पूरे जहान के, जैसे कोविड-19 इंडिया स्टेट वाइज डेटा, देखो ये एक बड़ा डेटाबेस यहाँ पे किसी ने रख दिया। अब इसमें कोड भी है जिसमें किसी ने प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है। आपको प्रेडिक्शन मॉडल नहीं करना है तो आप सिर्फ ईडीए वाला भी कर सकते हो, राइट। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस देखो, ये एक है डेटा सेट जिसमें 4 लोगों ने नोटबुक बनाई है। तो एनालिसिस ऑफ ट्रेडमिल यूजर्स यूजिंग सीबॉर्न, तो ये देख लो ये कोड। तो आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लो, ये डेटा लो, पहले ये डेटा को जाके यहाँ से डाउनलोड कर दो, खुद थोड़ा एक्सप्लोरेशन करो, बाद में ये नोटबुक को देख के आप थोड़ा एक्सप्लोरेशन करो, ठीक है। तो आपका ये असाइनमेंट है, आपको किसी 3 डेटा सेट पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है। वीक 9 से लेकर 12 तक आपको मशीन लर्निंग में फोकस करना है पूरा 1 महीना। मशीन लर्निंग में मेन टॉपिक्स होते हैं, मशीन लर्निंग की बात करो तो रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, फीचर इंजीनियरिंग। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट इंक्लूड किए हैं। अब ये प्लेलिस्ट देख लो, 22 लाख व्यूज है इस पे, और ये सारे वीडियो पे कमेंट पढ़ लो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने मशीन लर्निंग पूरा समझाया है, एक्सरसाइज भी दी है, कोडिंग, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज सब कुछ फ्री में ले जाओ। फर्स्ट 21 वीडियो देखने हैं आपको, कितने? 21, उससे आगे मत देखो। उससे आगे ये सारे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स है, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये 21 वीडियो देख के आप मशीन लर्निंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। फीचर इंजीनियरिंग के लिए मैंने एक छोटा सा प्लेलिस्ट बनाया है, सिर्फ 4 वीडियो है, तो वो भी आप देख लीजिए। अगेन कॉन्सेप्ट, कोडिंग, एक्सरसाइजेस सब कुछ इंक्लूडेड है। ये 1 महीना आप फोकस से मशीन लर्निंग में टाइम स्पेंड करो, और उसके साथ साथ में
आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना है। अब जब आप कंपनी में जाते हो एज ए डेटा साइंटिस्ट काम करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एजाइल मैथडोलॉजी यूज करती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। और एजाइल मैथडोलॉजी में 2 टाइप की मेथड होती है, एक स्क्रम और एक कानबान। अब जो कानबान है वो तो बड़ा सिंपल है, उसके लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे आपको लिंक में दिया हुआ है, तो आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक रियल एक कानबान बोर्ड रख के समझाता हूँ। तो क्या होता है कि चलो आपका एक डेटा एनालिस्ट का जैसे आपका प्रोजेक्ट कर रहा है, डेटा साइंटिस्ट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी में, एटलिक, राइट। एटलिक मेरी अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, एक डेटा की कंपनी, जिसमें जो मेरे प्रोजेक्ट में जितने टास्क होते हैं ना वो सारे मैं टू डू में डाल देता हूँ। ऐसा स्विम लेन होता है, ऐसे वर्टिकल। और जब इसमें से मैं प्रायोरिटाइज करूं, क्योंकि टू डू आइटम तो 100 हो सकती है, उसमें से मेरे को जो मोस्ट हाई प्रायोरिटी आइटम है ना उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे मूव करूंगा, तो ये आएगी इन प्रोग्रेस। और बाद में मैं किसी पर्सन को उस टास्क को असाइन करूंगा, जैसे इस पर्सन को मैंने लोकी लाल को असाइन किया है, ठीक है। उसके बाद में जब ये लोकी लाल इस चीज को खत्म करेगा, इस टास्क को पूरा करेगा, तो वो मूव करेगा टेस्ट में। टेस्ट का मतलब है जो आपका QA इंजीनियर है या तो फिर आपका कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, वो इस फीचर को टेस्ट करके बताएगा कि बराबर चल रही है कि नहीं चीज है। और एक बार वेरीफाई करने के बाद आपको उसको डन में मूव करना है, बस इतना ही है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारे जार्गन्स है। कानबान लोग बोलते हैं जैसे बड़ा बड़ा रॉकेट साइंस बना दिया हो। बस 4 चीजें हैं, उसमें आपको एक स्टेटस है, स्टेटस में आपको मूव करना है, ये होता है कानबान। स्क्रम जो होता है उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो बाई वीकली मीटिंग्स होती है, सारी स्प्रिंट्स होते हैं। उसके लिए ये जो वेबसाइट है ना बड़ी अच्छी है, इसमें कोई एड वैड कुछ नहीं है। देखो नीट एंड क्लीन वेबसाइट, 5-8 मिनट की वीडियो है। आप ये वीडियो देख लोगे ना तो स्क्रम उतर जाएगा दिमाग में, कोई और चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रम के लिए लोग जीरा यूज करते हैं, तो ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया ये जीरा है। जीरा बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। मैं जब ब्लूमबर्ग में काम करता था, ब्लूमबर्ग बड़ी टेक कंपनी है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे वहाँ पे भी हम लोग जीरा यूज करते थे। मेरी खुद की कंपनी में भी हमने थोड़े टाइम जीरा यूज किया था, अभी गिटलैब यूज करते हैं। मैं अपने बिजनेस के लिए अभी नोशन करके एक दूसरा टूल है वो भी यूज करता हूँ। तो आप ये सब टूल को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। अब असाइनमेंट, ठीक है, 1 महीने का आपका जो ML स्टडी है उसमें असाइनमेंट ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो ML का मेरा प्लेलिस्ट है उसमें सारी एक्सरसाइज जो है जितनी भी वो करनी है। वो करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क कर दो। आपको कोई भी 2 केगल पे नोटबुक लेनी है, डेटा सेट लेना है जिसपे आपको मशीन लर्निंग करना है, ठीक है। तो वंस अगेन अगर मैं केगल जाता हूँ और अगर मैं कोड या डेटा सेट कुछ भी कर दो, राइट, जैसे मैं बोलूँ चलो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन, डायबिटीज क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल। तो ये डेटा ले लो और आप उस पर एक मशीन लर्निंग मॉडल लिख डालो। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारी रेडीमेड नोटबुक्स मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप अगर कहीं स्टक हो तो आप लोगों के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है ना भैया, केगल पे टाइम स्पेंड करना है, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। उसके अलावा थर्ड है, आप 2 लिंक्डइन पोस्ट ऐसे लिखो जिसमें आपने मशीन लर्निंग में जो भी सीखा है ना वो आप लिंक्डइन में जाके शेयर करो। लिंक्डइन में आप पोस्ट लिखो कि मैंने ये चीजें मशीन लर्निंग में सीखी है, तो इससे लोगों का एंगेजमेंट आएगा। आपकी देखो रिटर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। आप कोई कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए तो आपको तो इंग्लिश में ही जॉब करनी पड़ेगी ना, राइट। मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, तो इसीलिए थोड़ा इंग्लिश का कम्युनिकेशन अच्छा करना है। और लिंक्डइन पोस्ट जब लिखते हो तो ये कम्युनिकेशन अच्छा होता है। आपको अगर ग्रामेटिकल एरर वगैरह का टेंशन है तो देखो मैंने यहाँ पे आपको ग्रामरली करके एक टूल आता है, वो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो, तो वो अगर आप ग्रामेटिकल कुछ भी एरर करोगे ना तो आपको वो दिखा देगा कि भैया आप ये एरर कर रहे हो, तो आपकी एरर करेक्ट हो जाएगी। आप समझे मेरी बात। और 4th असाइनमेंट है, आपको डिस्कॉर्ड पे जाके एटलीस्ट 10 लोगों को हेल्प करनी है, उनको आंसर देना है। अब आप सोचोगे मैं तो डेटा साइंस सीख रहा हूँ, मैं कैसे लोगों का आंसर करूँगा। ओ भाई साहब, आप सीख रहे हो, आप 4थे वीक में हो, कोई ऐसा होगा पहले वीक में होगा, कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप हेल्प कर सकते हो। मैं जब ब्लूमबर्ग में था, मेरी ये हैबिट थी कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा डिस्कॉर्ड पे, मेरे को आंसर नहीं पता, तो मैं खुद से थोड़ी फाइट मार के मैं उसके लिए आंसर ढूंढता था।
इससे है ना दो फायदे होते हैं। तो पहले तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ताकि मेरे को फ्यूचर में वो एरर आएगी तो आई नो द आंसर। सेकंड, जिस बंदे को आपने हेल्प की है उसके साथ आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो। किसी को भी हेल्प करते हैं ना, ह्यूमन का नेचर होता है, उसको ऐसा होता है कि ही वांट्स टू पे यू बैक। तो अब उस बंदे की कहीं पे जाके कहीं जॉब लग गई और तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तुम्हें रेफरल चाहिए। पता है जॉब रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने खुद बड़ी बड़ी कंपनीज में, एनवीडिया में, ब्लूमबर्ग में 15 साल इंटरव्यू किया है लोगों को। मेरे को पता है कि मेरे टीम का मेंबर अगर कोई मेरे को रेफरल देगा तो मैं उसका शेड्यूल कर देता था इंटरव्यू यूजुअली। तो इसीलिए आपको डिस्कॉर्ड में जाके एटलीस्ट ये महीने में एटलीस्ट 10 लोगों के आंसर में हेल्प करनी। अब ऐसे भी हो सकता है कोई पूछ रहा है अच्छा मैं फास्ट एपीआई कहाँ से सीख लूँ, तो अगर आपके पास कोई अच्छे वीडियो की लिंक है तो वो भेज दो आप। ठीक है, हेल्प करना है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है। आप अगर नॉलेजेबल हो, आपको पता है कोई रिसोर्स, तो रिसोर्स भी पॉइंट कर सकते हो। लेकिन ये हैबिट लोगों को हेल्प करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका करियर बनाने के लिए। उसके बाद के 3 वीक 13, 14, 15 में आपको मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स करने हैं। उसमें 2 प्रोजेक्ट करने हैं, एक रिग्रेशन का, एक क्लासिफिकेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मिनिमम 1 रिग्रेशन 1 क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट यू मस्ट डू। रिग्रेशन के लिए मैंने एक बैंगलोर प्रॉपर्टी प्राइस प्रेडिक्शन का एक प्रोजेक्ट बनाया था। अब देखो ये प्रोजेक्ट है ना एंड टू एंड प्रोजेक्ट है। एंड टू एंड मतलब इसमें हमने पूरी एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरी वेबसाइट बनाई थी जिसमें आप अपना एरिया वगैरह डाल दो, घर का कितने BHK, लोकेशन, तो ये आपको प्राइस एस्टिमेट करके दिखा देगा। तो इसमें ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसमें हमने क्या क्या किया है देख लेते हैं। चलो ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट में भैया हमने किया क्या है, लेट्स सी। देखो, डेटा क्लीनिंग किया, फीचर इंजीनियरिंग, आउटलायर रिमूवल, मॉडल बिल्डिंग, पाइथन का बैकएंड लिखा, फ्लास्क एक इंपॉर्टेंट, फ्लास्क या फास्ट एपीआई वो भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। वेबसाइट बनाया, AWS में डिप्लॉयमेंट भी किया। तो ये तो पूरा जैसे इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट होता है ऐसा ही प्रोजेक्ट एंड टू एंड हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट जो क्लासिफिकेशन का है वो है स्पॉट सेलिब्रिटी इमेज क्लासिफिकेशन। इसमें डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, ट्रेनिंग मॉडल, बिल्डिंग वेबसाइट, डिप्लॉयमेंट, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो आप ये 2 प्रोजेक्ट कर दो। और ये 2 प्रोजेक्ट में आपके लिए असाइनमेंट ये रहेगा कि मैंने फ्लास्क यूज किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आई थिंक 2 साल पहले मैंने अपलोड किए थे। अभी फास्ट एपीआई करके नया फ्रेमवर्क आया है, ठीक है, वो का बेटर है फ्लास्क से। तो आप वही प्रोजेक्ट करो जिसमें फ्लास्क की जगह फास्ट एपीआई यूज करो। अब फास्ट एपीआई आपको पता नहीं है तो भाई डोंट वरी, मैंने एक ही वीडियो दिया है 16 मिनट का, वो देखोगे ना तो आपको फास्ट एपीआई पता चल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो देखने के बाद आप फास्ट एपीआई यूज कर लो। रिग्रेशन प्रोजेक्ट में इंस्टेड ऑफ लेट्स से प्रॉपर्टी प्रेडिक्शन आप कोई अलग चीज का भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। केगल पे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी प्राइस ही रखना है तो बैंगलोर की जगह आप कोलकाता या तो फिर अपना सिटी है न्यूयॉर्क, जो भी आपकी सिटी है उसका प्रोजेक्ट कर लो। क्लासिफिकेशन के प्रोजेक्ट में स्पॉट सेलिब्रिटी की जगह आप कोई भी दूसरा इमेज क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट लेके कर लो। और मैंने डिप्लॉय किया था AWS में, आप एज्योर में डिप्लॉय कर दो, ठीक है। तो आइडिया ये है कि आप मेरे प्रोजेक्ट देख रहे हो, उसमें से सीख रहे हो, लेकिन आप अपने रिज्यूमे के लिए आपका अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें ये सारे चेंजेस बनाए ना, वो करोगे ना तो ऐसा नहीं हुआ कि यार ये रट्टा मारे कहीं पे कॉपी किया है। आपने एक रेफरेंस लिया यूट्यूब पर से, लेकिन आपने अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट कर दो, ये आपके रिज्यूमे प्रोजेक्ट में एंट्री में बहुत काम आएगा। ठीक है भैया, तो अभी मशीन लर्निंग खत्म। वीक 16 और 17 आपको SQL सीखना है। सी, एज अ डेटा साइंटिस्ट यू विल बी पुलिंग डेटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस, और कई बार आप जो डेटा जिसमें से पुल कर रहे हो वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, तो आपको SQL की क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो इसलिए SQL का नॉलेज होना एक डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब SQL इटसेल्फ बहुत बड़ा दरिया है, आप सब सीखने जाओगे तो डूब जाओगे। तो आप सिर्फ इतने ही टॉपिक सीखो। आपको जैसे डेटाबेस क्रिएशन, इंडेक्स, ट्रिगर ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई डेटा साइंटिस्ट ये सब यूज नहीं करता। आपको इतने चीजों पे फोकस करना है। इसके लिए
खान एकेडमी का बहुत ही बढ़िया वाला एक कोर्स है एसक्यूएल का, देखो अगेन फ्री का कोर्स है, वो कर लो। या तो फिर w3schools.com, यहाँ पे भी एक ट्यूटोरियल पूरा है, यहाँ पे देखो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। एसक्यूएल बोल्ड भैया बहुत अच्छी वेबसाइट है, मेरे को तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है, जिसमें आप इंटरेक्टिव क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हो कि चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर ईयर इज इक्वल टू 1995, ऐसा करोगे तो देखो डायरेक्टली कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप ये आई थिंक ये ट्यूटोरियल करने में तो आपको 1 घंटे में हो जाएगा, तो आप इस पे कर लो। तो ये फ्री है, लेकिन आपको इससे भी अच्छा क्वालिटी लर्निंग चाहिए और फास्ट लर्निंग चाहिए, तो वंस अगेन मेरा अपना भी एक कोर्स है एसक्यूएल का, जिस पे मेरे को टोटल 96 रिव्यू है, 4.9। मैं पूरा ऑनेस्टी से काम करता हूँ, ये सारे रिव्यूज़ रियल है, कोई भी बनाया हुआ नहीं है। लोग है ना फेक रिव्यू डाल देते हैं। तो मेरे कोर्स में, इस कोर्स में है ना, ये कोर्स स्पेशली डेटा प्रोफेशनल को ध्यान में रख के बनाया है। तो एक डेटाबेस हमने दिया है 1.4 मिलियन रिकॉर्ड का, तो पूरा एकदम रियल इंडस्ट्री में जैसे काम होता है उस तरीके का पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया है। क्विजेस है, एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, बहुत इजी है, छोटा बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। और थोड़ा है ना मूवी स्टाइल स्टोरी टेलिंग भी किया है, तो आपको वो फन भी लगेगा कि भैया थोड़ा एक पीटर पांडे करके एक इमेजनरी कैरेक्टर है जिसका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो थोड़ा मूवी में नहीं होता, थोड़ा फन वगैरह, तो आप बोर भी नहीं हो जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन सीखने में लोग बोर हो जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम को टैकल किया है इसमें। अब आपकी सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है, तो देखो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग है ना प्रेजेंटेशन स्किल सीखने में कुछ टाइम नहीं स्पेंड करते। तो आपको ये एक वीडियो बता देता हूँ, ये वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, इसके बाद में आपकी पावर पॉइंट की स्किल एकदम जोरदार हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी बनानी है। उसके बाद में आपको codebasics.io पे जो रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज है उस पर पार्टिसिपेट करना है। तो आप codebasics.io पे जाके रिज्यूमे प्रोजेक्ट में जाओगे, तो यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है, इस पे एवरी मंथ हम नई प्रोजेक्ट चैलेंज करते हैं। तो अभी तक हमने पावर बीआई डेटा एनालिस्ट की चैलेंज की है, लेकिन नेक्स्ट वाली हमारी एसक्यूएल की आने वाली है। तो आप जब रोड मैप फॉलो कर रहे होगे तब तक वो आ जाएगी, तो आप उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करो और बाद में आपका जो लर्निंग है उसका एक पोस्ट बनाओ। तो देखो मैं बताता हूँ वो पोस्ट कैसे काम होता है। जैसे ये फर्स्ट विनर था आशीष बाबरिया, तो आप उसमें आपने क्या सीखा वो सब लिखते हो, उसके बाद में एक प्रेजेंटेशन भी अटैच करते हो। अब आशीष ने ये अपना एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाया था, उसका प्रेजेंटेशन है, ये रियल प्रेजेंटेशन ये इसने बनाया हुआ है। तो आप ये ऐसा सोचो कि आप कंपनी में अपने स्टेक होल्डर्स को एक प्रेजेंट कर रहे हो अपना प्रोजेक्ट, उस तरीके से बनाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्किल्स है वो आप लिंक्डइन पे लोगों को दिखा रहे हो। अब देखो 237 लोगों ने एंगेज किया, मैंने भी किया, मेरे नेटवर्क में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा। बहुत सारे एचआर मैनेजर्स है, डेटा एनालिटिक्स मैनेजर है, जो लोग हायरिंग करते हैं, डेटा साइंटिस्ट है। तो ये लोग आपके जब स्किल देखते हैं तो आपको सामने से जॉब के इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, तो आप ये रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाद में वीक 18 to 20 आपको एक बीआई टूल सीखना है, आइदर पावर बीआई और टैबलू। अब लोगों मेरे को पूछते हैं कि मैं पावर बीआई सीखूं या टैबलू सीखूं। मैं तो हमेशा पावर बीआई रेकमेंड करता हूं, क्योंकि गार्टनर करके बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है, उन लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो लीड कर रहा है। देखो टैबलू यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट उनकी क्वार्टर में लीड कर रहा है, और अभी कुछ आई थिंक टैबलू वालों ने कुछ जॉब कट भी किया, क्योंकि उनको अभी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उनकी बजा दी है। तो पावर बीआई इज गोइंग टू बी लीडर, तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ पावर बीआई ही सीखो। अब देखो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, अब बहुत सारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में है ऑलरेडी, तो वो लोग तो पावर बीआई ही यूज करेगी। अब वो सीखने के लिए 2 ट्रैक है, ट्रैक ए फ्री है, ट्रैक बी में थोड़ी फीस पे करनी है। तो फ्री ट्रैक में 3 प्रोजेक्ट्स है बेसिकली, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो आपको YouTube पे पूरे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। देखो ये सेल्स इनसाइट, बाय द वे ये सेल्स इनसाइट प्लेलिस्ट का यूज करके कुछ लोगों को जॉब भी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया वाला
प्लेलिस्ट है, तो आप ये प्लेलिस्ट से सीख लो। ये 3 प्रोजेक्ट है, एक एचआर वाला एचआर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, ये रियल प्रोजेक्ट है बाय द वे। मेरी जो खुद की कंपनी एटलिक है जिसमें 70 लोग काम करते हैं, उनका पूरा प्रेजेंस डेटा जो है उसको मास्क करके हमने पूरा रियल एनालिटिक्स किया था। तो आप 3 चीज़ों का यूज करके आप फ्री में लर्न कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है और आपको बहुत ही हाई क्वालिटी लर्निंग करना है, तो मेरे पास पावर बीआई का एक प्रीमियम कोर्स है। ये कोर्स आई थिंक बेस्ट कोर्स है। ये सारे रिव्यूज वंस अगेन रियल है, जिसमें हम आपको सिर्फ ये नहीं सिखाते कि पावर बीआई में ये ड्रैग ड्रॉप करके ये विजुअल बना लो। हम ये भी सिखाते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे होता है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो बहुत सारी डोमेन अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, करियर गाइडेंस स्किल्स, ये सारा मिल जाएगा इसमें। एक्सरसाइज भी बहुत सारी है, रिज्यूमे इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स भी है। तो आप अगर थोड़े पैसे खर्च करना चाहते हो तो आपको ये सब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही एक कोर्स कर लो, बात खत्म। टैब्लू करना है तो टैब्लू के लिए भी कुछ मैंने रिसोर्सेज डाले, लेकिन वंस अगेन अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आप पावर बीआई ही करो, टैब्लू मत करो। असाइनमेंट में आप एक और रिज्यूमे प्रोजेक्ट में पार्ट ले लो, राइट। ये पावर बीआई का है, तो पावर बीआई की ऑलरेडी 3 जो मैंने codebasic.io पे बताई थी ना, वही चैलेंज है, उसमें पार्टिसिपेट कर दो। और आप लिंक्डइन पोस्ट विथ अ वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल दो। तो जैसे ये नवीन ने बाय द वे, नवीन को हमने हायर कर दिया, देखो एटलिक टेक्नोलॉजीज, ये मेरी कंपनी है, उसमें एज अ डेटा एनालिस्ट हमने हायर किया क्योंकि नवीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो देखो उसने एक पोस्ट बनाई, एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया। नाउ सी दिस वीडियो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वीडियो प्रेजेंट मैंने देखा ना, तो मेरे को लगा ये नवीन का कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है। और आपको बात देख के हैरानी होगी कि हमने नवीन को और कुछ और लोगों को बिना इंटरव्यू ही हमारी कंपनी में हायर किया है, क्योंकि उनकी लिंक्डइन एक्टिविटी से हमको उनके नॉलेज का पता चला। वो लोग हमारे डिस्कॉर्ड में भी एक्टिव थे। ओवरऑल ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। अब आ गया लास्ट 1 महीना, राइट, 5 महीने खत्म हो गए, ये आ गया आपका लास्ट 6ठा महीना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको डीप लर्निंग सीखना है। तो डीप लर्निंग जो है उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है। अब बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, वो ऐसे इस कंपनी में स्पेसिफिकली डीप लर्निंग पे काम करते हैं। तो डीप लर्निंग में पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो 2 मेन फ्रेमवर्क है। उसमें मैंने टेंसरफ्लो का ये पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। टेंसरफ्लो को यूज किया है, लेकिन डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट भाई देखो, व्हाट इज न्यूरॉन, वो तो कॉमन ही कॉन्सेप्ट है। पाइटॉर्च भी यूज कर लो, कोई भी, तो सेम। तो ये बहुत सारे जेनरिक वीडियोस है। तो आप इसमें सारे वीडियो तो मैं नहीं बोलूंगा, एक्चुअली सारे वीडियो देख लो, आई थिंक कोई हर्ट नहीं जाएगा। हाँ, सारे वीडियो देख लो। तो 1 महीने का टाइम है यार, हर रोज 4-4 3-3 घंटे गुजारते हो, आपको आ जाना चाहिए। और एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी किया था हमने पोटैटो डिसीज क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, फास्ट एपीआई, बैकएंड, वेबसाइट, मॉडल डिप्लॉयमेंट टू जीसीपी, इसमें हमने गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय किया था। मोबाइल ऐप भी बनाई थी भाई रिएक्ट नेटिव में। अब मतलब क्या और चाहिए, मतलब पूरा एंड टू एंड बोलते हैं ना, ऐसा प्रोजेक्ट। देखो उसमें है ना, मैं उसको वो मोबाइल ऐप जो बनाई थी ना, उसका प्रीव्यू देता हूँ, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। हाँ, उसमें ऐसा होता था कि ये मोबाइल ऐप में आप कोई फोटो ले लो पोटैटो प्लांट का, खेत में जाके वो फोटो पे वो बोल देगा कि इस प्लांट को डिसीज है कि नहीं। तो देखो प्रेडिक्टिंग, अभी वो बैकएंड को कॉल कर रहा है, मशीन लर्निंग मॉडल को, और वो कॉल करके वो बताता है कि उसमें अर्ली ब्लाइट करके एक डिसीज है। तो ये हमने बनाया था। तो ये प्रोजेक्ट आप देख लो। अब असाइनमेंट के लिए इंस्टेड ऑफ पोटैटो प्लांट आप टोमेटो प्लांट का यूज कर लो, राइट। तो ऐसा कोई दूसरे प्लांट की इमेजेस सेम डेटा सेट में, तो उसका यूज करके कर लो। एज्योर का यूज कर लो जीसीपी की जगह, और वंस अगेन एक प्रेजेंटेशन बना के लिंक्डइन में पोस्ट कर दो। तो आपके 6 महीने खत्म हो चुके, राइट, 24 वीक्स खत्म हो चुके हैं। उसमें आपने बहुत अच्छा एक बेस बना लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया। तो 6 महीने में आपने जो मेन की स्किल्स सीख ली। अब एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो लर्निंग होता है वो तो इन्फिनिट प्रोसेस है।
ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूं, ठीक है। तो इसीलिए वीक 25 ऑनवर्ड्स, राइट, आपको जितने बने ना उतने ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम करो। मेरी अपनी चैनल पे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पोस्ट करता रहता हूं, तो वहां से दूसरे रिसोर्सेज से आप प्रोजेक्ट करो। दूसरा, आपको ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग करना है, जिसमें आपको लिंक्डइन पे एक्टिव होना है, आपको केगल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आपको डिस्कॉर्ड में लोगों को हेल्प करनी है, अपने क्वेश्चन भी पूछने हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी करना है। तो ये सब ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग में काम आता है। एक बार आपकी ऑनलाइन ब्रांड अगर बन चुकी ना, तो एक्चुअली आपको रिज्यूमे इंटरव्यू प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी केगल में प्रोफाइल अच्छी है, जिनकी लिंक्डइन में प्रोफाइल स्ट्रांग है, उनको सामने से इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है। आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप यूट्यूब में जाके आप कोड बेसिक्स मैकेनिकल इंजीनियर टू डेटा साइंटिस्ट ऐसा सर्च करोगे ना, तो एक तनुल सिंह करके एक बंदा है, ये मैकेनिकल इंजीनियर टू एमएल इंजीनियर। अब इसने एक्चुअली ये मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन तनुल ने केगल में अच्छा रैंक बनाया, तो उसको सामने से जॉब ऑफर आता था, राइट। उसको 2-3 जॉब ऑफर सामने से ही आए थे, तो रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन लेट्स से आप अगर अच्छा इतना है नहीं आपका, तो आप रिज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपका टाइम स्पेंड करोगे। मेरी चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आप जॉब एप्लीकेशन और सक्सेस, तो होपफुली एट सम पॉइंट ये रोड मैप फॉलो करके आपको जॉब भी मिल सकती है। अब देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करना चाहता हूं, टिप्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। हम लोग आजकल अबंडेंस के जमाने में जी रहे। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि हमें कुछ सीखना है ना, तो ढेरों ट्यूटोरियल है इंटरनेट पे। अब आपको ये करना है कि आपको लेट्स से लीनियर रिग्रेशन सीखना है, तो ऐसा मत करो, एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, मतलब 4 घंटे सिर्फ कंजप्शन में मत स्पेंड करो। आपका टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन में जाना चाहिए, मोर टाइम आपको 3 चीजों में स्पेंड करना है। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, आधे घंटे का वीडियो देख लो। जैसे मेरी चैनल पे आपने लीनियर रिग्रेशन का आधे घंटे का वीडियो देखा, उसके बाद में कंप्यूटर को ऐसा पॉज कर दो, डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो, और आप 3 चीज करो। एक तो जो सीखा है उसको डाइजेस्ट करो, सोचो दिमाग में, ऐसे आंख बंद करके सोचो, या तो फिर नोट एंड पेन लिख के अपने आइडियाज उस पर रख के आप सोचो कि क्या सीखा, उसको डाइजेस्ट करना बोलता है, ठीक है। सेकेंड चीज, आप इंप्लीमेंट करो, मतलब आप कोड लिखो, तो वो स्ट्रांग ज्यादा होगा। और थर्ड चीज, शेयर करो। आपने जो ग्रुप बनाया है अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो, पार्टनर एंड ग्रुप फाइंडर चैनल में जाके आप अपने कुछ स्टडी पार्टनर बना दो, उनके साथ आप शेयर करो आपने क्या सीखा। ये करो ना, तो मैं गारंटी देता हूं, ये एकदम सीक्रेट, एक्चुअली वैसा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन 99% लोग ये नहीं करते। 99% most of the time they spend in consuming information. Let's say out of 1 hour if you're studying, 15 minutes आप कंज्यूम करो, 45 मिनट डाइजेस्ट, इम्प्लीमेंट, शेयर। अब कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज का भी मैंने एक लिंक यहाँ पे भेजा है, तो आप ये क्लिक करोगे तो उसमें सारे, देखो, ये भाई साहब पेट्रोलियम इंजीनियर टू डेटा साइंटिस्ट, तो हेलीबर्टन करके एक पेट्रोलियम की कंपनी बहुत बड़ी यूएस में है, तो वो लोग जब डेटा साइंटिस्ट हायर करते हैं तो वो पेट्रोलियम इंजीनियर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज उनके लिए डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए तो भाई साहब देखो, यहाँ पे बीच में ये देखा, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ही यही होता है, डोमेन नॉलेज। आपको देखो, ये दूसरा बंदा है जो जियोलॉजी का उसका बैकग्राउंड है, लेकिन बाद में उसने डेटा साइंटिस्ट की जॉब ली, 18 लाख पर एनम, 1 साल पहले इनिशियल सैलरी मिली थी। तो ऐसी सारी स्टोरीज वीडियोस में पोस्ट करता रहता हूं, तो आप वो थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए वो भी देख लो। अब देखो, डेटा साइंस फील्ड मैंने बोला है ना कि दरिया जैसा है, तो उसमें एडवांस टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको ये 4 टॉपिक को मैं एडवांस गिनता हूं कि एमएल ऑप्स, व्हाट इज इट एंड हाउ डू यू यूज इट। तो उस पे ना, मैं एनवीडिया कंपनी में जो काम करता था ना, उसी एनवीडिया में एक सीनियर एमएल ऑप्स इंजीनियर है, उन्होंने ये पोस्ट लिखी है, आप ये पोस्ट सीख लो, इसमें सारे रिसोर्सेस है। तो अगर एमएल ऑप्स का कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह है तो आप यहां से वो सीख सकते हो। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि एडवांस टॉपिक में तभी जाना जब आपने बेसिक जो मैंने पहले बताया ना वो फिनिश किया। डायरेक्टली ऐसे मंकी की तरह जंप मत करो, ठीक है।
दूसरा एडवांस टॉपिक होता है क्लाउड एमएल प्लेटफॉर्म्स। जैसे देखो, क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें ना तो AWS, Azure, गूगल क्लाउड, ये 3 मेजर प्रोवाइडर है, ठीक है। उनके सबके एमएल के अपने ऑफरिंग है। जैसे AWS का जो एमएल का जो स्पेसिफिक ऑफरिंग है उसको बोलते हैं Amazon SageMaker। Databricks करके भी एक दूसरा है, तो उसकी थोड़ी फेमिलियरिटी होना अच्छा है। फ्रेशर अगर हो तो इतना जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़े सीनियर डेटा साइंटिस्ट, थोड़ा एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट हो तो एटलीस्ट एक आध क्लाउड प्लेटफॉर्म का आपको पता होना चाहिए। NLP और कंप्यूटर विजन, ये स्पेसिफिक उसमें नीश आती है। नीश का मतलब कि यार आप जनरल डॉक्टर बन गए, उसके बाद में आप लंग के डॉक्टर बने या फिर दिमाग के डॉक्टर बने, पेट के डॉक्टर, राइट। तो स्पेसिफिक फील्ड के डॉक्टर है। तो उसी तरह डेटा साइंटिस्ट भी ऐसे स्पेसिफिक होते हैं कि NLP का डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर विजन का डेटा साइंटिस्ट। अब देखो यार, NLP के लिए भी बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है मेरे पास, जिसमें सब एक्सरसाइज सब है। तो ये सारे लिंक सब अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ ये रोड मैप आपको पसंद आया होगा। मैं ये सब बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ। देखो, मैं US में रहता हूँ, मेरी बहुत हाई पेइंग जॉब थी, मैंने छोड़ के अभी YouTube फुल टाइम कर रहा हूँ, तो काफी मेहनत लगती है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो यार थम्स अप करने में आपको 1 सेकंड लगेगा, तो थम्स अप कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप शेयर करने के लिए लिंक्डइन का यूज कीजिए। व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन पे जाके बोलो कि भैया आपको डेटा साइंस सीखना है, तो देखो ये एक रोड मैप है ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। ये बोलता है, एक कोट है कि वी रेज बाय लिफ्टिंग अदर्स। अगर हम दूसरों को हेल्प करेंगे तो ही हम खुद ऊपर आ सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पोस्ट कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।